स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ में दो आंसर आया। हाँ तो मेथड वन मेथड टू ना, बट मैंने तुम लोग को सोल्यूशन लास्ट में बताया था ना कि टोटल नंबर ऑफ मतलब एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर कर रहे हो तो भी चार आंसर आ रहा है, और ये दोनों कंबाइन होके भी चार आंसर आ रहा है। ओके, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस पाई बाई फोर के जगह पे थ्री पाई बाई फोर लिख सकते हैं क्या? यस, मैंने शायद बोला भी था लिख सकते हो। डन। देख लिए सारे सम जो तुम लोग के बुक में है। सो आई विल मूव फर्दर। अब अगर किसी का रिवाइज नहीं हुआ है तो इट इज फाइन। लेट्स डू couple of more problems. First sum for the day. Solve 4 tan square equal to 3 sec square theta. सी, इसको कैसे टैकल करना है? अब सेक स्क्वायर tan स्क्वायर दोनों है, तो कभी भी क्या करना, क्वेश्चन में एक वेरिएबल के टर्म्स में उसको लाने का सोचना। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सेक और tan में कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, तो क्लियर रिलेशन है। सेक स्क्वायर इज वन प्लस tan स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 tan स्क्वायर को ऐसे रखता हूँ और इसको ऐसा लिख देता हूँ। अरे tan स्क्वायर थीटा का तो है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला है अपने पास। अरे यार, ये रूट थ्री का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये तो सीधा क्या आएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब तुम लोग ये वाला सम ट्राई करो, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं, तो जिनका हो गया ये कॉपी करके दे कैन ट्राई दिस। 7 cos स्क्वायर
plus 3 sine square equal to 4. Come on, try this. अबे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 आ रहा है. ओके. हाँ. सो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया. हम्म, 7 कॉस स्क्वायर है ना, तो मैंने 4 कॉस स्क्वायर और 3 कॉस स्क्वायर अलग कर दिए. इसको ऐसा लिख दिया. अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 3 आ जाएगा. ओ सॉरी, 2n पाई नहीं, एन पाई आएगा, बिकॉज ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है. सो एन पाई प्लस माइनस पाई/3. ओके. हाँ, यस, यू कैन मैनिपुलेट कॉस स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑल्सो, नॉट एन इशू. वो तुम लोग कैसे भी लिख सकते हो. मेरे को ऐसे क्लिक हुआ, मैंने ऐसे कर दिया. 1 सेकेंड.
Okay. So I hope you all understood this sum. Sorry, I had to attend that urgent call. Come on, let's take the next sum. अब है ना, अब अलग टाइप के सम्स करते हैं. ये तो हुए तुम्हारे बेसिक सम्स. तो you'll usually find such sums in NCERT and your HSC books. Okay. अब आते हैं काम के सम्स पे. तो मैं उसको टाइप 1 लिख रहा हूँ. बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन. फर्स्ट सम 2 sin x minus cos x 1 plus cos x. ओके. ये सम सॉल्व करना है. अब है ना, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना हाउ आई एम सॉल्विंग. सी, सबसे पहला क्या स्ट्राइक होगा मुझे. 2 sin x minus cos x 1 plus cos x is equal to 1 minus cos square x. अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अपन ने लिख दिया 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस. ओके. अब है ना, सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये और ये कैंसिल करते हैं. ओके, सो यू शुड नेवर कैंसिल. रीजन, सपोज यू हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो अगर तुम लोग x और x कट करते हो ना, तो तुम्हारा एक सोल्यूशन का लॉस होता है, एक रूट का लॉस होता है. तो यू इफ यू जस्ट राइट द आंसर एज x इक्वल टू 4, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज x इक्वल टू 0 भी एक रूट है इसका. Okay, but if you cancel, so that means you're losing out on one answer. So same approach. If I cancel 1 plus cos, that means I'm losing out on solutions. Okay, तो वो मत करना. So what I'll do is, इसको लिखा मैंने 2s minus c 1 plus c minus 1 minus c 1 plus c. अब तुम लोग 1 plus c कॉमन निकालो. तो क्या रहेगा, 2s minus c minus 1 plus c. ये और ये कॉमन आ गया. ये ट्रिगो इक्वेशन में ध्यान रखना बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमिटिंग द सेम एरर. राइट साइड पे साइन स्क्वायर है और ये साइड पे सपोज साइन एक्स देखा, तो दे ट्राई टू कैंसिल दैट साइन एंड साइन. बट उससे तुम्हारा एक रूट का लॉस होगा हमेशा. मतलब आंसर्स लूज आउट कर दोगे तुम लोग. सो बी केयरफुल. अब ये आ गया तुम्हारा कॉस इक्वल टू -1 एंड ये आ गया साइन इक्वल टू हाफ. तो कॉस -1 किसके लिए होगा, ऑड पाई के लिए होगा. तो 2n प्लस -1 पाई. और साइन हाफ किसके लिए होगा, n पाई प्लस -1 raised to n पाई बाई 6. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस सम. क्लियर है क्या इसको कैसे अप्रोच करना है ऐसे प्रॉब्लम्स को. यस. हैज एवरीवन फिनिश्ड दिस.
ये सम समझा गया तुम लोग को? टाइटल ऑफ टाइप वन इज बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। यस। अबे इतना सब मत लिख यार, मतलब ये तो यार ऐसे ही हम बना देते टाइप। अब तू बोलेगा कि सर ये एक्स वाई जेड क्लासेस में तो 10 टाइप कराया है, आपने तो 5 ही टाइप कराया है। मतलब या तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वहां पे तो 5 ही कराया है, आपने 10 करा दिया। हाँ, अगर कट किया होता तो वन प्लस कॉस वाला सोल्यूशन लूज आउट हो जाता है, एंड यू वुड हैव नॉट गॉट टू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस माइनस वन पाई। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अ नोट। नोट का पॉइंट नंबर वन, अवॉइड कैंसिलेशन एंड स्क्वेरिंग। ओके, अवॉइड कैंसिलेशन एंड स्क्वेरिंग। तो अब ये क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज ऊपर अभी अभी के एग्जांपल बताया मैंने कैंसिलेशन का, कि इफ यू कैंसिल वन प्लस कॉस ऑन बोथ साइड्स तो यू आर लूजिंग आउट दिस सोल्यूशन। ओके, तो ये तो हुआ उसका जस्टिफिकेशन। अब स्क्वेरिंग का क्यों बता रहा हूँ, ये देखो। अगर रूट ऑफ साइन थीटा सपोज इक्वल टू -1/√2 है सपोज। ओके, और अगर किसी स्टूडेंट ने स्क्वेरिंग कर दिया दोनों साइड्स पे, तो देन ही विल गेट अ पर्टिकुलर आंसर। बट ये आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज रूट ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव। रूट ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, रूट कभी नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता। ओके, रूट तो हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा। ओके, सो इसलिए मैंने लिखा है अवॉइड कैंसिलेशन एंड स्क्वेरिंग। फिर सेकेंड पॉइंट, solution should be satisfied in original form. What do I mean by this? Suppose अपने पास, suppose we have sin square theta 1 minus cos theta इक्वल टू कुछ भी ले लो, 2/3 ले लो, तो sin square theta इज टू 1 minus cos theta। तो अब अगर मैं थीटा 0 डालूंगा या 2 पाई डालूंगा या 4 पाई डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, राइट? इसको करेगा ना सेटिस्फाई? अबे दोनों साइड पे डालोगे, थीटा इक्वल टू 0 तो साइन ऑफ 0 इज 0, कॉस ऑफ 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। बट यू शुड रियलाइज एंड यू शुड अप्रिशिएट कि ओरिजिनल फॉर्म क्वेश्चन का ये था, फॉर्म तो मैंने चेंज किया। तो अगर यहाँ पे तुम थीटा को 0 डालोगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। सो दीज आर नॉट द सॉल्यूशंस। ओके, तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सोल्यूशन शुड बी सेटिस्फाइड इन ओरिजिनल फॉर्म ओनली। और इसमें ट्रिगो इक्वेशन में यूजुअली व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू गेट द इक्वेशन इन एक्स इंटू वाई फॉर्मेट, मतलब अपन प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आने का ट्राई करते हैं। तो x इंटू वाई इक्वल टू 0 आ गया तो वी कैन राइट x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जो अभी अभी ऊपर के सम में किया था मैंने। ये देखो, मैं दो टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहा हूँ पूरा सम। ओके, सो दैट आई कैन इक्वेट वन, मतलब एक पार्ट को 0 दूसरा पार्ट को 0,
तो मुझे दोनों के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, तो बस ये कुछ बातें याद रखो। और तो ये सम्स में जैसे जैसे आते जाएगा, आई विल कीप रिमाइंडिंग यू ऑल। लिख लिया क्या ये? तो अगला सम देता हूं मैं तुम लोग को। ओके, सो अ वेरी नाइस डाउट आस्क्ड बाय गुरुअंक। मुझे लगा ही था ये क्वेश्चन आएगा। तो ये जो तुम लोग ने पढ़ा है ना कि √9 इज +-3, ये गलत पढ़ा है। ओके, √9 इज ओनली +3। ओके, √9 - 3 होता ही नहीं है। वो जो तुम लोग बोल रहे हो x² = 9 होगा तो x इज +-3, बट √9 इज ओनली +3। ओके, अगर रूट का ग्राफ पढ़ोगे ना कभी गलती से, तो रूट का ग्राफ ऐसा दिखेगा। ओके, सो इट्स ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, समवन आस्किंग मी एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में सोल्यूशन शुड बी सेटिस्फाइड इन ओरिजिनल फॉर्म का मतलब है कि ये मैं ओरिजिनल क्वेश्चन ये लिख के दे रहा हूँ, और अपन इसको सॉल्व करने के लिए 1 - cos को वो साइड लेने वाले डेफिनेटली, फिर अपन मैनिपुलेट करेंगे। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम लोग अगर देखोगे तो θ = 0 इज वन ऑफ द सोल्यूशंस। θ = 0, 2π, 4π, बट वो तो इसका सोल्यूशन है, मतलब जो मैंने बॉक्स में लिखा है। और तुम लोग फर्स्ट में डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो गया किसी चीज का, वो तो टर्म ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो दैट मीन्स दैट कैनॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो इफ यू आर थिंकिंग कि इसका आंसर कैसे निकालना है, तो फिर तुम लोग को sin² को 1 - cos² लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसा करके फिर अब तुम लोग बोलोगे कि सर अब आपने कैंसिल क्यों कर दिया। अबे अब इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, इसीलिए कैंसिल कर दिया मैंने। ओके, तो 1 - cos 0 नहीं होगा। 1 - cos 0 नहीं होगा तो कोई वैल्यू होगा, वैल्यू होगा मतलब दोनों साइड सेम कांस्टेंट है, काट दिया। अब ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ कि अब यूल से कि सर आपने अभी अभी ऊपर तो लिखा है अवॉइड कैंसिलेशन, यहाँ पे क्यों किया। अबे क्योंकि वो 0 नहीं है ना, इसीलिए कैंसिल किया मैंने। समझ रहा है कुछ, और इज इट कंफ्यूजिंग? और अगर कंफ्यूज हो रहा है और तुम लोग को फॉलो करना है कि मैंने बोला था कैंसिलेशन नहीं करना, तो तुम लोग क्या करोगे, इसको ये साइड पे लेके आओगे, 1 - cos कॉमन निकालोगे, 3 1 + cos -2 = 0। अब अगर 1 - cos को 0 डाल दिया तो दैट मीन्स यू आर टेलिंग कि डिनोमिनेटर 0 आ सकता है। अबे डिनोमिनेटर 0 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना डिनोमिनेटर 0। हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द सोल्यूशन ऑफ दिस ब्लू सम, ये तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया था।
Okay, I am interested in the second sum that you all are solving. Come on, solve this. So your answer is incorrect. चलो अब मैं करता हूँ ये सब. 2 साइन स्क्वायर और इसको मैंने लिख दिया 2 साइन कॉस का स्क्वायर. अब 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट और साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लो. रुको, साइन स्क्वायर कॉमन नहीं निकालता मैं, 2 से डिवाइड कर देता हूँ. Sine square, what I'm doing is I'm converting the entire question in terms of sine square. मैंने बोला था ना, try to create one variable form in the entire question. एक मिनट और कुछ सोचने दो. ओके, इससे अच्छा ये ये सॉल्व करने से अच्छा अगर मैं ये ऑब्जर्व कर लेता. नहीं, साइन स्क्वायर कॉमन ले ही मत. इससे अच्छा साइन स्क्वायर को उस साइड भेज, इसको कॉस स्क्वायर ले. बट यू कैनॉट कैंसिल कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर. ओके, तो अब अपन कॉस स्क्वायर को ये साइड लेके कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0. समझ रहा है क्या कुछ? नहीं, साइन स्क्वायर कॉमन लेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज मोर बेटर. मतलब ये सोल्यूशन ज्यादा अच्छे से, मतलब इजीली हो रहा है. कॉमन लोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम लोग को शायद कुछ और सॉल्व करना पड़ेगा. नमन विल ट्राई, बस विल ट्राई. वो इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ट्राई करना पड़ेगा. मतलब इवन आई एम नॉट श्योर यू विल गेट द आंसर बाय दैट अप्रोच, बट अब मैंने सिंस वो वैसे किया था तो देखते हैं अभी. मतलब वैसे लिख रहा था मैं बट नहीं आ रहा था ना, सो विल ट्राई दैट अगेन. 1, ये 5/4 आएगा. So yes, I am getting this as the answer. And now if suppose you all are wondering कि साइन स्क्वायर कॉमन ले, तो चलो करके देखते हैं.
अब कुछ बेचारे मासूम बच्चे, ये इक्वल टू वन है ना, तो वो लोग ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, और 3 - 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके। और मुझे बोलते हैं कि सर जब जीरो होता है तब अपन इसको इक्वल टू जीरो एंड उसको इक्वल टू जीरो डालते हैं ना, तो वो लोग को वन के लिए भी और टू भी कभी कभी आता है तो इक्वल टू टू भी लिख देते हैं बेचारे। ओके। तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता कि दिस इज इक्वल टू वन एंड दिस इज इक्वल टू वन। वो जीरो के केस के लिए वैलिड है, बट वन के लिए इट इज नॉट वैलिड। तो ऐसा अनर्थ मत करना। आ जाएगा इससे नमन। आएगा आएगा इससे, बस ये क्लिक होना चाहिए, सूडो क्वाड्रेटिक। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू हाफ, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू वन। हाँ, साइन स्क्वायर इक्वल टू वन भी तो तेरे को वही देगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय टू। ओके। सो यस, वी आर गेटिंग द आंसर। अब जैसा जिसको कन्वीनियंट लगे वैसा कर देना। अब 11 12 में ऐसा तो होता नहीं कि ये मेथड से करेंगे तो टीचर रॉन्ग देगी क्या, ये सब नहीं होगा। Come on, try this. I'll give you a hint. Convert everything into sine and cos, and then proceed.
यस, साइन इक्वल टू हाफ, साइन इज हाफ एंड -1। यस, बराबर आ रहा है। अब फिर से 1 + साइन काट मत देना, तो रूट का लॉस होगा। मैंने इक्वल टू 0 लिखा ही नहीं। सीधा क्वाड्रेटिक ले लो, बट नहीं लिया तो क्या हुआ? नहीं क्लिक हुआ भाई। अपन तो फैक्टराइजेशन सोचते हैं हर बार। हाँ, तो साइन इक्वल टू -1, साइन एक्स इक्वल टू -1 एंड साइन एक्स इक्वल टू हाफ। सो यू विल गेट द आंसर एज, मैंने बोला था ना इसका आंसर कैसे लिखना है। 2n पाई पे खड़े हो जाओ, और साइन -1 कहाँ पे आएगा, ऊपर या नीचे बोलो? नीचे, यस। तो क्या आएगा, 2n पाई -π/2। ओके। अब ध्यान से सुनना जो, क्यों? बिकॉज ओरिजिनल क्वेश्चन में tan और sec है। tan और sec π/2 पे डिफाइंड ही नहीं होता। अबे नहीं होता ना tan और sec π/2 पे डिफाइन। वर्टिकल लाइन पे डिफाइन कहाँ होता है, जहां पे cos 0 वहां पे tan और sec डिफाइंड ही नहीं होगा। ओके, तो ये आंसर रिजेक्ट करना है अपने को। तो अब तुम लोग को वो वाला पॉइंट समझेगा। ओके, वो वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट? ये सोल्यूशन शुड बी सेटिस्फाइड इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओके, इसीलिए वो दिया था कि जब मैं ऐसा कोई सम दू और ऑप्शन में ये होगा, तो यू हैव टू रिजेक्ट दैट आंसर। क्रैक हो रहा है सर। क्या क्रैक हो रहा है भाई? आवाज? अब वो तो यार, इंडिया में अब ऐसा नेट है तो मैं क्या करूं?
इंडिया में ऐसा थूक पट्टी का ही काम होता है वैसे भी। तो इट इज फाइन। थोड़ा बहुत लैग अब तुम लोग को भी समझता है, ये बर्दाश्त कर लो। वी कैनॉट हेल्प इट। ओरिजिनल फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे? अबे ओरिजिनल फॉर्म में ये सम सॉल्व ही नहीं होगा तेरे को उसको। सी यू कैनॉट सॉल्व दी सम इन दिस फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकता। बट उसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया और फिर ये आंसर आया, तो आई हैव टू चेक द सॉल्यूशंस फॉर द ओरिजिनल फॉर्म। सर फर्स्ट एक्स का वैल्यू कैंसिल क्यों किया? बिकॉज समीक्षा, क्योंकि tan वर्टिकल लाइन पे डिफाइंड ही नहीं है ना। tan के डोमेन में पाई बाई टू आ ही नहीं सकता। जहां पे cos जीरो होगा तो tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। और sec क्या होता है? वन अपॉन कॉस। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम हो जाएगा। वर्टिकल लाइन पे cos जीरो, वर्टिकल लाइन पे cos जीरो मतलब tan को भी दिक्कत, sec को भी दिक्कत। ट्रिगो के डोमेन और रेंज में पढ़ाया था ये मैंने। सो यू हैव टू रिजेक्ट दोज वैल्यूज। अब वो आंसर आया कैसे? वो अपन ने क्योंकि tan को साइन अपॉन कॉस लिखा, वन अपॉन कॉस लिखा, फिर मैनिपुलेशंस किया, तो वी गॉट दीज आंसर्स। देन आई एम चेकिंग वेदर ये फाइनल जो सॉल्यूशंस मिले वो फाइनल सॉरी ओरिजिनल फॉर्म में सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत स्टूडेंट्स करते नहीं है चेक। और ये श्योर ऐसा एमसीक्यूज में यू विल सी समवेयर व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग। समझा क्या ये? चलो फोर्थ, नेक्स्ट सम। 2 cos स्क्वायर प्लस 4 cos। Okay, try this problem and just excuse me for a minute.
यस नमन, दैट इज करेक्ट. हाँ, इरेशनल रूट्स आएगा. यस. ये देख. एक 4 निकालते कॉमन. तो 2. फिर ये आ जाएगा 4 + 15. अब 2 2 2. तो cos x इज इक्वल टू -2 प्लस √19/5. हाँ, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज cos का रेंज इज फ्रॉम -1 to 1. √19 इज 4 पॉइंट समथिंग. 4 पॉइंट समथिंग मतलब -2 -4 पॉइंट समथिंग इज -6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 5 इज -1 पॉइंट समथिंग. तो उसके रेंज के बाहर जा रहा है. और इसको ऐसा लिख दिया मैंने. तो अब ये हो जाएगा x इक्वल टू हाँ, ये cos इनवर्स बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल. तो तुम लोग को इनवर्स ट्रिगो का हेल्प लेना ही पड़ता है. Okay? ओ ओ ओ सॉरी, यहाँ पे ये रॉन्ग लिख दिया मैंने. ये cos इनवर्स आएगा. इनवर्स लिखा नहीं मैंने. दिस इज cos इनवर्स ऑफ -2 प्लस. हाँ, ऐसा आएगा ये. हाँ हाँ, cos इनवर्स भी आएगा. यस. ओके, दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर.
कल आएगा क्या? Yes, Naman, that is the correct answer. Cos x equal to -1 is the correct answer. सही है. So let's do it. मैं क्या कर रहा हूँ ना, cos क्यूब प्लस cos स्क्वायर अरे वापस से ही लिख दिया. cos स्क्वायर 2 हो ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है cos की. तो x इक्वल टू ऑड पाई. ओके. हाँ, 2n पाई प्लस माइनस पाई चलेगा. तो 2n पाई पे खड़े हो और तुमको यहाँ पे आना है, तो ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो. डन. ओके, कम ऑन, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Come on, try this. हाँ, फिफ्थ वाले का आंसर ये है ना, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, सॉरी 2n प्लस माइनस 1 पाई.
चलो आई start doing this. Yes, Ansh, your answer is correct. तो वहां से मैं आगे करके देता हूँ बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड एंगल। और तुम लोग को √5 + 1 या माइनस √5 - 1/4 आ रहा होगा, तो वो 18 डिग्री वाला पार्ट है वो। अब उससे आगे कैसे निकलना है मैं बताता हूँ उसी। So let me also do this sum. 4 cos - 3 1 by cos 2 sin by cos। 4 बाहर निकाल लिया, 1 + 4। अब अगर थोड़ा भी ट्रिगो आता होगा ना, तो यू विल अप्रिशिएट दिस। इसका माइनस कॉमन लिया और इसको ऐसे लिख दिया। ओके, तो √5 - 1/4 तो साइन 18 डिग्री होता है। 18 डिग्री मतलब π/10, बट √5 + 1 π/4 यू शुड रियलाइज कि ये कॉस 18 डिग्री होता है। कॉस 18 डिग्री सेम है साइन 54 डिग्री। अरे नहीं, सॉरी, कॉस 36, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस 36, ये 36 है। ओके, ये कॉस 36 है। ओके, तो मतलब ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन π/10। ये हो गया साइन π/10, और साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 54, तो 3π/10। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, तो अपने को माइनस अंदर लेना पड़ता है। माइनस साइन 54 हो गया ना, बस वी गॉट आवर आंसर। अब आएगा तेरा आंसर n π, और यहां से आएगा क्लियर है क्या ये कैसे किया मैंने इसको? So wait, I'm writing the next question also for you all. अच्छा क्वेश्चन है वो भी, एंड यू कैन कॉपी दिस ऑल्सो। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिनका ये हो गया दे कैन राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई विल स्क्रॉल अप एंड कीप। ओके, नेक्स्ट इज द 7th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, दिमाग लगाना थोड़ा। एंगल्स ध्यान से देखो एंड देन थिंक ऑफ द लॉजिक। बस इतना हिंट दे रहा हूं मैं, मिल जाएगा तुम लोग को हिंट। कम ऑन, ट्राई दिस। शैल आई स्क्रॉल अप मोर?
ये आज के लिए लास्ट सम रखो। हाँ हाँ, ये लास्ट ही होगा। पहले सोच निकाल करेगा कैसे ये। 1 मिनट स्क्रॉल। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, जिसको ये क्वेश्चन कॉपी करना है प्लीज कॉपी इट वेरी फास्ट, देन आई विल स्क्रॉल अप। ओके। सिद्धेश, यस, मैं एक्चुअली हिंट नहीं देने वाला था, बट सिंस यू पूरे डायरेक्ट मैसेज, तो इसलिए यस बोला मैंने। अब बट सब डायरेक्ट मैसेज डालेंगे तो सबको यस नहीं बोलूंगा मैं। अंश, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। नमन, यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस वरद, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। चलो, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस, आई विल सॉल्व इट बाय टू मेथड्स। देखो, अब इसका मेथड वन, एक अप्रोच मैंने जो हिंट दिया था ना, तो उस हिंट से मैं क्या कहना चाह रहा था कि साइन टू थीटा का टैन के टर्म्स में एक रिलेशन है। ओके, 2t/1 + t², उसको यूज करो।
सो tan थीटा इक्वल टू -1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू -1 मतलब ये आएगा और ये आ जाएगा n पाई। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। अब इसको कोई स्टूडेंट साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकता है। ओके, सो मेथड 2। फर्स्ट आई वांट यू ऑल टू कॉपी द फर्स्ट अप्रोच। It is not difficult, it is looking calculative, but it is not difficult. चलो अब मैं मेथड 2 कर रहा हूँ, तो आई अगेन राइट द क्वेश्चन 1 minus tan। वहाँ n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 कहाँ पे? अबे यहाँ पे प्लस माइनस कैसे आएगा? tan थीटा इक्वल टू -1 चाहिए तेरे को, तो वो तो -पाई/4 के लिए ही होता है। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का सोल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, माइनस नहीं आता। बट यहाँ पे अल्फा नेगेटिव है, इसलिए इधर नेगेटिव लिखा है मैंने। अबे स्क्वायर यहाँ पे है ना, tan स्क्वायर इक्वल टू 0 पे, तो इसका तो लिख दिया ना, इसमें कहाँ प्लस माइनस लिखूं? ये कौन पूछ रहा है ये? जैनम। आई वाज टेलिंग कि इसको ऐसा लिखते हैं ना। सी और सी कट कर दूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर tan थीटा आ गया तो tan डिफाइंड होने के लिए मतलब cos कैनॉट बी 0 फॉर श्योर, सो आई एम कैंसलिंग cos एंड cos। ओके, आई एम कैंसलिंग cos एंड cos बिकॉज cos कैनॉट बी 0। अच्छा 1+2 sin थीटा, अच्छा हाँ 1+sin2 थीटा का तो इसको एज इट इज ही छोड़ देता हूँ मैं, ये सब करता ही नहीं हूँ। देखो यहाँ पे एक जादू दिखाता हूँ। 1+sin2 थीटा तुम लोग को पता है cos प्लस साइन दी होल स्क्वायर होता है, हाँ या ना? ओके, नहीं पता तो इसको एक्सपांड करके देख लो, आ जाएगा। नहीं पता है तो यार तुम लोग ने फिर ट्रिगो में क्या किया है?
नहीं, किसी ने तो नो बोला। आई एम नॉट कॉलिंग आउट हिज और हर नेम पब्लिकली। अच्छा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा तेरा कॉस टू थीटा, और ये आ जाएगा कॉस प्लस साइन। हाँ, तो अब आएगा कॉस थीटा। तो ये आ गया tan थीटा इक्वल टू -1, और cos टू थीटा इक्वल टू 1। cos 1 कब होगा? 2n पाई पे होगा। तो थीटा इज n पाई, और यहाँ पे n पाई माइनस पाई बाई 4। तो वही आंसर्स आ गए जो ऊपर मिला, यही आ गया अपने को। ओके, सो दिस इज अनदर अप्रोच दैट यू कैन फॉलो अगर क्लिक होता है तो। इससे बेटर मेथड 1 है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो तुम लोग को करना है यू कैन डू इट। मैंने तुम्हारा वैलिडेशन नहीं मांगा कि कौन सा बेटर है। हाँ कि ये बेटर है वो बेटर है, जो तुम लोग को ठीक लगे वो करो। हो गया लिख के सेकंड अप्रोच। अच्छा, ये इस चीज का खास ध्यान देना, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत बार आएगा और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कैसे करना है। ये वाला कॉस प्लस साइन या कॉस माइनस साइन इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने देखो इसको कैसे किया, कॉस को वो साइड लिया, नीचे लिया तो टैन बन गया, एंड टैन थीटा इक्वल टू -1। तो जस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, बहुत बार आएगा आगे। अब मतलब बहुत बार यानी ऐसा नहीं कि 10-15 बार आएगा, मतलब एक दो जगह पे आ जाएगा शायद फिर तुम लोग बोलोगे अरे सर आपने तो बोला तो बहुत बार आएगा, आया ही नहीं। Yeah, so we'll stop here for the day. We'll meet on Monday again and take the chapter forward from there. Okay. So bye bye. Take care.